अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असल खिताबात तो मेरे बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के होंगे। मेरी मुराद बुलबुल पाकिस्तान मुहतरम जनाब इस्माइल अतीक साहिब जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में, इनके सोज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इसी तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अज़ीम दाई और मुबल्लिग़ मोहतरम जनाब मौलाना नवाज़ चीमा साहिब भी आपसे हम कलाम होंगे। मैं बस इंतहाई इख्तिसार के साथ ये जो इब्तिदा में मुख्तसर सा मैंने आपके सामने खुतबा पढ़ा और एक आयत पढ़ी, इसके तनाजुर में मौके की मुनासिबत से चंद बातें करूँगा अल्लाह की तौफीक से। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे भाई अब्दुल अजीज़ मूसा ओड उनसे और उनके साथियों से काम लिया और अल्लाह का ये घर बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है। अगरचे अभी तक इस आबादी को और इस मस्जिद को बिजली नहीं मिली, इंशाअल्लाह आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह बिजली भी लग जाएगी अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बुजुर्गों की दुआएं लिया करें, मुसाफिरों से दुआएं करवाया करें, मुसाफिर भी हो, आलिम भी हो, दीन का खादिम हो, इंशाअल्लाह हमारा यकीन है दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के फजलो करम से इन भाइयों ने यहाँ पर ये अल्लाह का घर आबाद किया। माशाअल्लाह रमज़ान में दीगर मौक़े पर ये चिराग जला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया कॉलोनी के अंदर और इस इर्दा गिर्द के इलाके के अंदर ये बहुत काम कर रहा है। अल्लाह ताला हमारे भाई अब्दुल अजीज़ को और उनके तमाम साथियों को बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। ओडों की तो वैसे भी माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक तारीख है। हमारी ये जो मस्जिद अल कुद्स है जहाँ पर मैं खिदमत कर रहा हूँ, ये भी माशाअल्लाह इसके बानी और इसके करता धरता ये ओड बरादरी ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वो बुजुर्ग जो दुनिया में नहीं रहे, उनकी कब्रों को अल्लाह जन्नत के बाग बना दे, उनकी खिदमतों को अल्लाह कबूल फरमा ले और हम जो जिंदा हैं अल्लाह हमें भी भरपूर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम कहीं उनसे पीछे ना रह जाएं। ठीक है ना जी, वो तो आगे निकल जाएं और हम पीछे रह जाएं। दुआ किया करें अल्लाह हमसे भी ऐसा ही काम ले ले कि हम और वो सारे इकट्ठे ही अल्लाह की जन्नत फिरदौस के मेहमान बन जाएं। खुशी की बात है माशाअल्लाह, इश्तिहार आपने जैसा कि पढ़ा, अब्दुर्रहमान भाई के बेटे उमर की शादी के मौका पर यह प्रोग्राम रखा गया है। मैं हकीकत है अब्दुर्रहमान भाई को और उमर भाई को सलाम पेश करता हूँ कि खुशी के मौका पर, शादी के मौका पर लोग करते हैं नाच गाना। आपको पता ही है, कंजरियां नचाते हैं, कंजरों को नचाते हैं, अदाकार जो हकीकत में बदकार होते हैं उनको लाते हैं और लाखों रुपया उनको देते हैं और अपनी दुनिया भी तबाह करते हैं, अपनी आखिरत भी तबाह करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात में सलाम है और दुआ है
अब्दुर्रहमान भाई को और उनके लख्ते जिगर उमर को, अल्लाह इनको ये शादी बहुत मुबारक फरमाए, इनको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां नसीब फरमाए। माशाल्लाह अल्लाह के घर के अंदर दीनी प्रोग्राम, नमाज पढ़ के सारे बैठे हैं, उलमाए किराम की आमद हो रही है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। अल्लाह इसकी जरूर लाज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने माशाल्लाह इस शादी के खुशी के मौका पर ये प्रोग्राम रखा। अल्लाह इन्हें बहुत ज्यादा खैर व बरकत से नवाजे, अल्लाह इनको अपनी रहमत के साथ निकाह के जो नेक मकासद हैं वो सारे के सारे नसीब फरमाए। इसी मौजू पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक मुसलमान जो होता है, मुसलमान वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पाबंद होता है, और अल्लाह के रसूल का पाबंद होता है। मुस्लिम अरबी जुबान में कहते हैं मुस्लिम, हमारी जुबान में कहते हैं मुसलमान, उसी से है। मुस्लिम असल में अरबी जुबान में उस ऊंट को कहते हैं जिसकी नाक में रस्सी पड़ी होती है, और उस रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो मालिक के हाथ में होता है। मतलब क्या है, इस ऊंट ने वहां बैठना है जहां मालिक ने बिठाना है, वहां खड़ा होगा जहां मालिक खड़ा कर देगा। मालिक जो खिला देगा ये खा लेगा, मालिक भूखा रखेगा तो ये भूखा रहेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और बयान को सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हैं। जहां अल्लाह कहेगा वहां खड़े होंगे, कहें इंशाअल्लाह। जहां अल्लाह बिठाएगा वहां बैठेंगे। अल्लाह जिसको खाने का कहेगा वो खाएंगे, अल्लाह जिसके खाने से रोकेगा उससे रुक जाएंगे। जो खुशी अल्लाह कहेगा यूं करो वो करेंगे, अल्लाह जो गमी बताएगा यूं गुजारनी है वैसे ही गुजारेंगे। और उसका तरीका कौन बताएगा? अल्लाह का रसूल। अल्लाह का जो रसूल होता है ना, वो अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का पैगंबर है। अल्लाह की तरफ से पैगाम उसके पास आता है और वो आगे लोगों को पहुंचाता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, हम रसूल भेजते ही इसलिए हैं ताकि रसूल को रसूल मानने वाले उसकी बात माने। फरमाया अल्लाह ताला ने, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने जो रसूल भी दुनिया के अंदर भेजा उसको भेजने का सबसे बड़ा मकसद ये है ताकि लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी फरमाबरदारी करें। ये है बड़ा मकसद। रसूल इसलिए नहीं कि आप रसूल को कहें जी क्या बात है, उनकी आमद मुबारक हो, उनकी विलादत मुबारक हो, लोग ये सब कुछ करते हैं। असल ये है कि उनकी इताअत मुबारक हो। क्या मुबारक हो? उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी मुबारक हो। हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत में नहीं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होने की हैसियत में जो तस्लीम किया है ना, इसका मकसद ये है रसूल पाक जो बताएंगे ना हमने वही करना है। और अल्लाह कहता है, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की बात मानी उसी ने अल्लाह की बात मानी। अल्लाह की बात मानने के लिए जरूरी है रसूल पाक की मानी जाए। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है ना, उस दीन के अंदर ये नहीं है कि खुशी करो ही ना, उस दीन के अंदर है खुशी करो, लेकिन उस खुशी के करने में कोई ऐसा काम न करो जिससे अल्लाह नाराज होता हो। फजूल खर्चियां करते रहो, तकब्बुर करो, अकड़ते रहो, और इसी तरह की बेतहाशा चीजें जो मुआशरे के अंदर हिंदुओं की रस्म और रवाज इख्तियार कर लो,
लोग क्या कुछ करते हैं, शादी का मौका ही देख लो ना जी, ये मेहंदी की रस्म हो रही है, ये जनाब माइयों की रस्म हो रही है, ये सारी की सारी रस्में किन की हैं? हिंदुओं की। लड़के लड़कियां इकट्ठे हैं, लड़कों ने भी वो लिबास पहनो जो लड़कियां पहनती हैं, फजूल खर्चिया के बेइंतहा, आतिशबाजी हो रही है, ढोल बज रहा है, बच्चे बच्चियां नाच रहे हैं। बल्कि आपने देखा होगा अब तो नौजवान ही नहीं, बाबे भी नाच रहे होते हैं। आप अंदाजा करें हैं कौन मुसलमान। तो आओ मेरे अजीजों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, खुशी करो जरूर करो, इस्लाम इस पे पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन खुशी करो इस तरह के जिस तरह पता चले ये मुहज्जब लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इस तरह नहीं कि खिलंडरे और इस किस्म की चीजें। अब देखो ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी 4 बेटियों की शादियां की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक में सहाबाए किराम की शादियां हुई। आपने क्या तालीम दी, शुरू से आखिर तक सब बता दिया कि जब तुमने अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना है तो क्या देखो। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लड़का देखना है अपनी बेटी बहन के लिए तो कैसा देखो, इदा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुका, जब तुम्हारे पास ऐसा इंतखाब या ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसका दीन अच्छा है और अखलाक अच्छा है। कितनी बातें हो गई? 2। नंबर 1 दीन, नंबर 2 अखलाक, अच्छा बोलता है, सच बोलता है, अखलाक अच्छे हैं, बड़ों का अदब करता है, छोटों पर शफकत करता है, दीन अच्छा है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। ये 2 चीजें देखो। आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं इसके पास कोठी हो, ये को काम काज करता है कि नहीं करता, ये नहीं देखेंगे नमाज पढ़ता कि नहीं, चेहरे पर सुन्नत रसूल है कि नहीं, इसका अखलाक कैसा है, इसको कुरान पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता। वो कल मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, हमारी जमात के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, बीमार रहते हैं, दुआ करें अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हन्नान साहब गालिबन, उनके पास जब कोई फतवा लेने आता है ना कि मैंने जी अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो वो कहते हैं बेटा पुत्र इत्थे बह ना जरा, तलाक दा मसला मैं बाद चो दसांगा, पहले मैनू नमाज सुना। कि तेनू नमाज आती है? नमाज तुझे आती है? अगर नमाज आती है तो फिर तो तेरी बाकी चीजों का भी एतबार है। तो आप अंदाजा करें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस तरह तरबियत करते हैं। तो मेरे अजीजों, हम क्या देखते हैं? इसको नमाज आती है, कुरान आता है, ये नहीं देखते, हम दुनियादारी को देखते हैं। और दूसरी बात पता क्या होती है? कहते हैं चलो जी मुंडा नमाजी बानी जाएगा, मुंडा दाढ़ी रख ही लेगा जी। आप अंदाजा करें जरा, आप जरा सोचें, गौर करें। कहते हैं ये मुंडा दाढ़ी रख लेगा, ये मुंडा जनाब नमाजी बन जाएगा, क्या ये मुंडे नू अल्लाह रिज़्क नहीं अता करेगा? अल्लाह उदा कारोबार भी चला सकता है। अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है, उसको अल्लाह ताला दुनिया भी अता कर दे। लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि हमारे मुआशरे का मिजाज क्या बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़का देखो तो ऐसा उसका दीन अच्छा हो और उसका अखलाक अच्छा हो। फरमाया ऐसा लड़का अगर मिल जाए फज़व्विजू, उसके साथ रिश्ता कर लो। इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, अगर तुमने मेरी मानकर ऐसा ना किया तो मुआशरे के अंदर लंबा चौड़ा फितना और फसाद फैल जाएगा। फिर क्या होता है? ज़िना आम हो जाता है। बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, रिश्ता नहीं जी मिल रहा। ये मेयार देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी, ये मेयार तुम देख लो, तुम्हारे सारे मसले अल्लाह हल कर देगा। ये है लड़के के लिए इंतखाब। लड़की कैसी हो? फरमाया सुनो, अला उनब्बिउकुम बिखैरि मा युकनज़, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कायनात का बेहतरीन खजाना क्या है।
दुनिया का बेहतरीन खजाना क्या है? फरमाया अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत दुनिया का बेहतरीन खजाना है। सबसे बेहतरीन खजाना क्या है जी? नेक औरत। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, कोठियां बंगले नहीं, प्रॉपर्टियां नहीं, कोई ओहदा मिल जाना नहीं। सबसे बेहतरीन खजाना कायनात का नेक औरत है। और नेक औरत कौन है? सल्लत खमसहा, सामत शहरहा, अताअत बअलहा, अहसनत फरजहा। जो ये 4 काम करे, 5 वक्त की नमाजी हो, रमजान आए रोजे रखती हो, शादी हो जाए अपने शौहर की फरमाबरदार हो, और अपने वजूद की हिफाजत करती हो, पर्दा करने वाली हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इतना कीमती खजाना है, कयामत के दिन अल्लाह इसके लिए जन्नत के 8 ही दरवाजे खुलवा देगा और खुलवा के फरमाएगा मेरी बंदी दखलती मिन अय्यहा शिअती, जा जिस दरवाजे से तेरा दिल चाहता है जन्नत में दाखिल हो जा। फरमाया ऐसी लड़की का इंतखाब होना चाहिए। ये है मेयार। फिर रस्में नहीं है, मंगनी की रस्म हो रही है, मेहंदी की रस्म हो रही है, पता नहीं क्या क्या रस्में लोगों ने इजाद कर ली। एक दूसरे को तोहफे तोहफे दिए जा रहे हैं लंबे चौड़े। मेरे अजीजों, इन तकल्लुफात की जरूरत ही क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में होगी ऐसरुहु मुअना, जिसमें तकल्लुफात जितने कम होंगे, जितने आपके तकल्लुफात कम, खर्चे कम, उतनी अल्लाह की रहमत और बरकत ज्यादा होगी। आज देख लो ना, लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। आइए अगली बात, दूसरा जो अहम मौका होता है वो होता है निकाह की तकरीब। निस्बत हो गई, इंतखाब हो गया, लड़के ने भी कबूल कर लिया, उसके वालिदैन ने भी, लड़की और उसके वली ने भी। अब आगे करना है निकाह। निकाह की तकरीब है, खुतबा होता है, इजाब व कबूल होता है। फिर उसके अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है, लंबी चौड़ी बारातों का सिलसिला है। हमारे पास चूंकि रिलीफ का काम भी होता है, लोग आते हैं, इलाके के भाई राब्ता करते हैं, अक्सर व बेशतर वो कहते हैं जी बेटी की शादी है, बहन की शादी है, कोई तावन हो जाए। असल में ना हमारे मुआशरे का ये बड़ा अलमिया बन चुका है। बच्चियों वाले भी बेचारे क्या करें, मुआशरा ही ऐसा बन चुका है। अब रिश्तेदारी होती है, लड़के वाले अच्छी बड़ी बारातें लेके आ जाते हैं, आगे लड़की वाले में इतनी बेचारे में हिम्मत नहीं होती। तो अब ये सारे मसले हमारे मुआशरे के अहले इल्म हल निकालते हैं। बहरहाल बचना चाहिए इन चीजों से, ठीक है। तकल्लुफात जितने कम से कम हो। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार सहाबी थे, बड़े मालदार, इतने मालदार और खैर बरकत वाले। सीरत निगारों ने लिखा है अगर वो मिट्टी को हाथ लगाते अल्लाह उसको भी सोना बना देता, यानी उनकी मेहनत में इतनी बरकत थी। मालदार से अभी शादी कर ली। एक दिन ना रास्ते में मुलाकात हो गई, नया सूट पहना हुआ है और खुशबू लगाई हुई है जो अरब शादी के मौका पर लगाते हैं। अल्लाह के नबी से पूछ लिया अब्दुर्रहमान खैरियत तो है? अर्ज किया जी मैंने शादी कर ली है। आप सोचें जरा, 1450 साल 1450 साल पीछे जाएं, मदीना मुनव्वरा है, छोटी सी आबादी है, चंद सहाबा हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं और अल्लाह के नबी पर सहाबा जाने निछावर करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने तरबियत कैसी फरमा दी, बड़ी सादगी के साथ, कोई तकल्लुफात नहीं। मैं अर्ज करूं अगर ये चीजें जायज होती तो शायद अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने को दुल्हन की तरह सजा देते, लेकिन उनके नबी ने उनकी तरबियत फरमाई ये तकल्लुफात है ही नहीं, घरेलू तकरीब। आपने पूछा अच्छा शादी कर ली, अब कोई एतराज नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई ताना नहीं, कोई मुलामत नहीं, बल्कि आप खुश हुए और खुश होकर उनको दुआ दी। ये हमारे प्यारे नबी की प्यारी सीरत है, ये हमारे प्यारे नबी का प्यारा तरीका है, ये एक मुसलमान की अदाएं हैं।
उसके बाद तीसरी तकरीब होती है वलीमे की। उसमें आपने फरमाया वलीमे में बंदा जितना तकल्लुफ करना चाहता है कर ले। तकल्लुफ का मतलब ये है खुला डुला कर ले, इस्तिताअत नहीं है थोड़ा सा कर ले। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से कहा औलिम वलौ बिशातिन, अब्दुर्रहमान अब वलीमा कर चाहे बकरी का ही कर ले। मकसद क्या है? मुख्तसर वलीमा कर ले, कोई मसला नहीं है। मेरे अजीजों ये है खुशियां। ये जो आयत मैंने पढ़ी थी ना, इसमें अल्लाह का यही हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। और अगली बात, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अब मौत का तो पता ही कोई नहीं कब आ जानी है। इसका मतलब ये है हर वक्त मुसलमान बन के जियो। मस्जिद में भी मुसलमान, घर में भी बोलिए मुसलमान। हम कहते यार अल्लाह दा घर है, इत्थे झूठ ना बोलिए। घर जाके बोल लें, दुकान पर बोल लें। हालांकि जो अल्लाह मस्जिद में है वही अल्लाह घर में भी, वही अल्लाह दुकान पर भी, हर जगह देख रहा है, हर जगह सुन रहा है, हर जगह जानता है। इसलिए ये नहीं कि मस्जिद में आओ तो खौफ के खुदा हो जाए, बाहर ना हो। याद रखिए घर में भी मुसलमान, दुकान पर भी मुसलमान, मस्जिद में भी मुसलमान। इसी तरह से खुशी का मौका आ गया तब भी बंदा दिखाए कि मैं मुसलमान हूँ, गमी आ गई तो भी साबित करे कि मैं मुसलमान हूँ। ये है अल्लाह के फरमान का मकसद कि हर वक्त मुसलमान बन के जियो, ताकि जब मौत आए इस्लाम की हालत में ही मौत आनी चाहिए। तो मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा काम और मकसद ये होना चाहिए हर कदम रसूल पाक की फरमाबरदारी में उठाए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को देखे, मेरे रसूल का अमल क्या था, मेरे मुस्तफ़ा ने क्या किया। अगर उनसे सच्ची मोहब्बत है तो फिर मेरे अजीजों हर मामले में उनकी सुन्नत से मोहब्बत करो, हर मामले में उनकी सुन्नत से मोहब्बत करो। क्योंकि उन्होंने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की ना उसने ही मुझसे मोहब्बत की। और जो इस तरह मुझसे मोहब्बत करेगा ना कान मइया फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में भी उसको मेरा साथी बना देगा। तो आओ मेरे अजीजों इस बात का अज़म करें। बस ये मुख्तसर सी चंद एक बातें मैं इंशाअल्लाह अपना वक़्त अपने महबूब खतीब जनाब कारी इस्माइल अतीक साहब की नज़र करता हूँ, आप उन्हें सुनिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने ईमान को ताज़गी बख्शें। अल्लाह ताला हमारी जमात के हर बुजुर्ग की, आलिम की, दाई, मुबल्लिग जो दिन रात माशाअल्लाह बेचारे कभी कहीं का सफ़र कभी कहीं का सफ़र, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगियां नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।